हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा गया क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इट इज कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो एनएफआईए जो आप बात करते हैं, एनएफआईए के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? एनएफआईए के 3 कंपोनेंट्स है। पहला है नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है वो ध्यान से समझिएगा कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिसीव्ड बाय रेजिडेंट वर्कर्स। मतलब जो आपकी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, जो टेम्पररीली आउटसाइड योर डोमेस्टिक टेरिटरी एम्प्लॉयड हैं, उनको जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिसीव हुआ, उसमें से आप सबट्रैक्ट करेंगे जो आपने नॉन रेजिडेंट्स को अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में पे किया, जो टेम्पररीली यहां पर एम्प्लॉयड है। ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अदर देन रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। रिटेन अर्निंग्स का मतलब है जो सेविंग्स होती हैं, राइट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसे बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट कंपनीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है। जो हमारी कंट्रीज हैं, हमारी कंपनीज हैं, हमारी कंपनीज जो हैं, जो कि अब्रॉड में लोकेटेड है, हमारी कंपनीज जो अब्रॉड में लोकेटेड है लेकिन वो रेजिडेंट यहां की हैं, ठीक है, उनको जो इनकम मिली प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से, उसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे जो नॉन रेजिडेंट कंपनीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हैं, उनको जो इनकम मिली फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ध्यान रखिएगा। तीसरा इसमें है नेट रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। ठीक है। तो इसमें आता है हमारे पास इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड। मतलब हमारी कंट्री की जो रेजिडेंट कंपनीज हैं, जो आउटसाइड ओवर डोमेस्टिक टेरिटरी लोकेटेड है, उसमें से आप सबट्रैक्ट करोगे उन फॉरेन कंपनीज की रिटेन अर्निंग्स जो कि हमारे यहां की नॉन रेजिडेंट है लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो आपको मिलता है नेट रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। मतलब हमें इन 3 कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, आपसे जनरली ये उसमें नहीं पूछा जाता न्यूमेरिकल में, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन में ये भी बोला जा सकता है स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर स्टेट बोला है तो आपको एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ तीनों नाम बताने हैं, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, net income from property and entrepreneurship other than retained earnings of resident companies abroad, and third is net retained earnings of resident companies abroad. Okay, all the best। कल एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। बाय बाय।